मौजूदा वक्त में हमारा अंतरिक्ष जिस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, उसे समझने के लिए हमने कई दशकों से टेलीस्कोप की मदद ली है और अन्य कई ऐसी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिसकी मदद से अंतरिक्ष में होने वाली प्रक्रियाओं को हम समझ सके हैं। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी 24 अप्रैल 1990 को हबल टेलीस्कोप के रूप में लॉन्च किया गया था और आज तक हबल टेलीस्कोप ने 1 करोड़ से ज्यादा तस्वीरें हमें अंतरिक्ष से पृथ्वी तक पहुंचाई है, जिसमें हबल टेलीस्कोप ने हमें अंतरिक्ष को समझने में थोड़ी बहुत मदद की है। लेकिन अंतरिक्ष को मात्र एक छोटे से टेलीस्कोप के द्वारा समझा नहीं जा सकता है। इसके लिए एक बड़ी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। इसीलिए कई सालों से पेंडिंग रहा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया जा सका था। इस टेलीस्कोप को यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी और नासा के संयुक्त प्रयासों से सालों की मेहनत से विकसित किया गया है, जिसे एरियन 5 रॉकेट द्वारा फ्रेंड्स गुयाना से 25 दिसंबर को नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। आज के इस वीडियो में हम आपको जेम्स वेब से जुड़ी कुछ ऐसे ही रोचक बातों को बताएंगे और अंत में हबल और जेम्स वेब में कुछ अंतर भी बताएंगे, जिसकी सहायता से आप इन दोनों का अंतर भलीभांति समझ पाएंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक के स्पेस टेलीस्कोप के इतिहास का सबसे उन्नत और सटीक जानकारी देने वाला टेलीस्कोप है। जेम्स वेब को काफी पहले ही लॉन्च किया जाना था, लेकिन दोनों बार किसी न किसी तकनीकी कमी की वजह से उसका लॉन्च टाल दिया गया। जेम्स वेब किसी साधारण टेलीस्कोप की तरह नहीं है जो कि किसी प्लैनेट या फिर वहां के लेयर की तस्वीरें हमें भेजेगा, बल्कि यह किसी भी ग्रह की बनने की प्रक्रिया को समझने में हमें मदद करेगा तथा उस ग्रह के बनने से पहले की तस्वीरें भी हमें भेजेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप की सहायता से हम लाखों प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक ग्रह की तस्वीरें भी ले पाएंगे और उसके पूरे इतिहास को भी समझ पाएंगे तथा उसके बनने की प्रक्रिया भी हम समझ पाएंगे। इसी के साथ में वह ग्रह बनने से पहले कैसा था, उसको समझने में भी हमें दिक्कत नहीं होगी। ब्रह्मांड को लेकर कहा जाता है कि इसका निर्माण बिग बैंग से हुआ है, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से हमें उस ब्रह्मांड को बनने की प्रक्रिया को लाइव देखने का मौका मिलेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि इसका उत्तराधिकारी है, और यह इसलिए है क्योंकि जो काम हबल टेलीस्कोप करता था उससे बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब हर काम करेगा तथा उससे भी बेहतरीन काम करेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हम ब्रह्मांड में स्थित विभिन्न प्रकार के ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं को बनने की और उनके मिटने की प्रक्रियाओं को समझने में सफलता हासिल कर पाएंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप के मिरर के ऊपर एक गोल्फ बॉल साइज जितना सोना लगा हुआ है, यानी कि सोने की परत चढ़ी हुई है, जिसकी मदद से वह इंफ्रारेड लाइट से आ रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को प्रोसेस करके और अधिक स्पष्टता के साथ में किसी भी ग्रह की वास्तविकता को दिखाने में मदद करेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किसी भी मिशन के दौरान खराब हो जाने पर ठीक नहीं किया जा सकेगा, यह इसका एक ड्रॉबैक है, लेकिन इसके ऊपर भी सुधार किया जा रहा है। इसे आने वाले 20 वर्षों के लिए सर्विस में लाया गया है। जेम्स वेब की स्पष्टता इतनी अधिक है कि वह 24 मील दूर रखे हुए एक सिक्के को आसानी से और पूरी स्पष्टता के साथ में देख सकता है। हमारे सौरमंडल के बाहर कई ऐसे ग्रह हैं जो कि किसी अन्य तारे के चक्कर लगाते हैं। उनके ऊपर जीवन और पानी की खोज करने में भी यह टेलीस्कोप हमारी मदद करेगा। आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि इस टेलीस्कोप की उपयोगिता पहली लाइट को ढूंढने में भी होगी, जो कि इस यूनिवर्स में पहली बार क्रिएट करी गई थी। पूरे ब्रह्मांड में वे सारी चीजें जो कि पहली बार उत्पन्न हुई थी या पहली बार क्रिएट करी गई थी, उन सभी के बारे में जेम्स वेब की सहायता से हमें जानकारी प्राप्त होगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का वजन मात्र 6.5 टन का है
जबकि इसके पहले हबल टेलीस्कोप का वजन 11 टन का था। जेम्स वेब का आकार एक टेनिस कोर्ट से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। इस टेलीस्कोप की ऊंचाई तकरीबन 3 मंजिला बिल्डिंग से भी ज्यादा है। इसमें केवल टेलीस्कोप का डायामीटर ही 6.5 मीटर का है, जबकि हबल टेलीस्कोप में टेलीस्कोप का डायामीटर 2.4 मीटर का था। इस महान टेलीस्कोप को बनाने के लिए इसके मिरर के लिए बेरिलियम का इस्तेमाल किया गया था। बेरिलियम एक ऐसा तत्व है जो कि कांच की तरह होता है, लेकिन इस पर स्क्रैच लाना बड़ा ही मुश्किल होता है, एक तरीके से असंभव होता है। और जब अंतरिक्ष में इस स्पेस टेलीस्कोप से कोई पत्थर टकराएगा, तब इसके मिरर के ऊपर किसी भी प्रकार की खरोंच नहीं आएगी। बेरिलियम एक ऐसा तत्व है जो कि 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अपनी अवस्था नहीं बदलता है, यानी कि वह ना तो टूटता है, ना ही बिखरता है और ना ही पिघलता है। तो यदि अंतरिक्ष में किसी भी परिस्थिति में इस टेलीस्कोप के पास में 230 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होगा, तो भी इसके कांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हमारा टेलीस्कोप पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा। इस टेलीस्कोप में एक इंफ्रारेड कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है, जो ब्रह्मांड का सबसे पुराना प्लैनेट ढूंढने में हमारी मदद करेगा। न केवल किसी पुराने ग्रह को ढूंढने में, बल्कि उसके बनने की प्रक्रिया को भी साक्षात देखने में भी यह टेलीस्कोप हमारी मदद करेगा। इस टेलीस्कोप के लिए फाइन गाइड सेंसर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से हमें मिलने वाली तस्वीरों में किसी भी प्रकार की कोई खराबी या त्रुटि नहीं होगी और हमें जिस प्रकार की और जिस क्वालिटी की तस्वीरें चाहिए होंगी, उसी प्रकार की तस्वीरें हम इस टेलीस्कोप की सहायता से ही यूनिवर्स की ले सकेंगे।